महाराष्ट्र चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी महायुति ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। अमित शाह ने मैनिफेस्टो जारी किया, संकल्प पत्र जारी किया। इसमें किसानों की कर्ज माफी, वृद्धा पेंशन, महिलाओं के लिए कई ऐलान है। साथ साथ 50 लाख लाखपति दीदी बनाने का संकल्प है। अमित शाह ने कहा कि संकल्प पत्र आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। तो एक तरफ एमवीए, दूसरी तरफ महायुति, दोनों ही तरफ से अब जनता के सामने उनका मैनिफेस्टो आ गया। आप जान रहे हैं महाराष्ट्र का चुनाव इस बार कितना ज्यादा दिलचस्प है। शिवसेना शिंदे गुट, शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी अजीत पवार, एनसीपी शरद पवार साहेब, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस। और ऐसे में लोकसभा चुनावों में जो मन माफिक रिजल्ट बीजेपी को नहीं मिला, उसके बाद फोकस में भारतीय जनता पार्टी की, और खास तौर पर अगर आप महाराष्ट्र देखेंगे तो प्रचार प्रसार की कमान खुद अमित शाह ने संभाली हुई है। अमित शाह खुद लगातार, जब डेट्स भी अनाउंस नहीं हुई थी तो उसके बाद वो सीधा नागपुर पहुंच गए थे, आपको याद होगा। वहां से उन्होंने आह्वान किया, शरद पवार साहिब को ललकारा, और आज दोनों ही दलों ने, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र, तो वहीं दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हमारी योजनाओं को कॉपी करती है। जिस संकल्प पत्र का विमोचन हुआ, वो संकल्प पत्र ये महाराष्ट्र की महान भूमिका, सारी जनता के आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। महाराष्ट्र एक प्रकार से कई युगों से हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है। एक जमाने में जब जरूरत थी तब भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी महाराष्ट्र से हुई। जब जरूरत पड़ी तब गुलामी से मुक्ति का आंदोलन भी शिवाजी महाराज ने यही भूमि से किया, और जब जरूरत पड़ी तब सामाजिक क्रांति की शुरुआत भी यही महाराष्ट्र ने की। और ये महाराष्ट्र की पूरी जनता के आकांक्षाओं का प्रतिबिंब आज हमारे इस संकल्प पत्र के अंदर दिखाई पड़ता है। हमारे एनडीए की जो सरकार, महायुति की सरकार चल रही है, उसने किसानों का सम्मान करने की बात की है, गरीबों का कल्याण करने को जमीन पर उतारने का काम किया है, महिलाओं का स्वाभिमान बढ़ाने के लिए हम योजनाएं लेके आए हैं, और विरासतों का पुनरुत्थान करने का काम भी महायुति सरकार ने किया है। अभी अभी कश्मीर में जो चुनाव हुआ, आजादी के बाद पहली बार कश्मीर का चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का शपथ आंबेडकर जी ने बताए हुए संविधान से हुआ है। इससे बड़ी श्रद्धांजलि आंबेडकर जी की वो नहीं हो सकती। धारा 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर में भारत के संविधान की शपथ लेकर सरकार बनाने का काम हुआ, और इसका पूरे देश को आज नाज है। हमने इस संकल्प पत्र के माध्यम से महापुरुषों की परंपराओं को, सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के संकल्प भी रखे हैं। अराजकता फैलाकर विकास के नाम पर विफल राज देने वालों की विफलताओं से बोध लेते हुए मजबूत, समृद्ध और सुरक्षित महाराष्ट्र कैसे हो, इसका भी इसके अंदर आपको योजना दिखाई पड़ेगी।